ममता, आपने मोहिनी साधना और अप्सरा साधना कैसे प्राप्त किया? ये मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट पे रिवील नहीं किया है। देखिए, साधना मैंने की है, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, मैंने साधना की। सुंदर हो और तुम्हारा काम ऐसा है, मैं नेम फेम और मिले तो तुम है ना अप्सरा साधना करो। मैंने कहा ठीक है, अब कैसे करनी होती है, क्या होते हैं। पैसा बहुत चाहिए, तो आपको जो आपके गुरु होंगे ना, वो आपको कहेंगे या तो ललिता सहस्त्र नाम उनका पाठ शुरू कर दो। वो कैसे करना है, वो भी एक साधना है। या तो वो स्टार्ट कर दो, या आप मोहिनी साधना स्टार्ट कर सकते हो। ब्लैक मैजिक काम नहीं करने का लॉजिक, बेटे में ज्यादा और बेटियों में कम। कभी भी कोई भी तांत्रिक लड़के पे कर देगा, लड़की पे कभी नहीं करेगा। अच्छा। उसे पता है कि अगर उसने लड़की पे कर दिया तो उसकी जो की डेथ होगी वो उसने सोची भी नहीं होगी, इतनी वर्स होती है। मैंने खुद देखा है कि उसके, जैसे हम कहते हैं ना, कीड़े चलने लग जाते हैं। हाँ। कट लग गया, एक आप 2 कीड़े निकालोगे, चार करोगे, मतलब उनकी पूरी बॉडी जो है वो सड़ने लग जाती है। कई पॉडकास्ट में ये भी बोला है कि आप ब्लैक मैजिक को बहुत पास से देखा हो, तो कहीं ना कहीं मुझ पर भार छोड़कर जाती है। अच्छा। और लोगों का होता है कि मैम वो कर दूं। पहले मैं स्टार्टिंग में उनको बिल्कुल खत्म कर देती थी, मुक्ति वाला, और मतलब कि उन पे प्रोटेक्शन देना सब। लेकिन पास्ट लाइफ जाके देखते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? चक्र फील होते हैं, देन आप थर्ड आई चक्र तक आप पहुंचते हैं, देन विजुअल्स आपको दिखने लग जाते हैं कि आप ध्यान में बैठे हैं ना, किसी के बारे में दिख रहा है। तो ये ही आकाशिक रीडिंग है। गलत ऐसे? गलत मतलब उसका रेप किया हुआ है, Oh उसके God. फादर ने, उसके मामा ने। जहाँ शादी हुई है वहाँ जो उसका हस्बैंड है वो सिर्फ उसके साथ सिर्फ 1 घंटे के लिए कह सकते हैं कि सिर्फ फिजिकल रिलेशन क्रिएट किया, एंड उसके बाद होता है कि तुझा भी दूसरे कमरे में सो जा। मुझे सिर्फ ये जानना क्यों। जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ देखी ना, और उन्होंने छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया हुआ था, उनका किया हुआ था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। तो उसके वो जो कर्म है वो इस जन्म में अब वो भुगत रहे हैं। अब वो इस जन्म में फीमेल। क्या शादी के बाद लड़कियों के इष्ट देवता चेंज हो जाते कभी हैं? नहीं। जैसे अगर हम स्क्रीन पर देखेंगे, जैसे बुध हैं, अब इनका कोई भी छोटा सा पार्ट जो है वो आप हैं, उस परमात्मा का अंश है आप। तो जिस परमात्मा का अंश है आप, वही आपके इष्ट। आज के टाइम पे 90% घरों में ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। तो अगर आपके पास गुरु नहीं, आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो फिर वो सिद्धि आपको खाने लग जाती है। अच्छा। उस लेडी का जो था ना, पूरे गर्दन इतनी दिक्कत हो रही थी उस बेचारे की, और उसने सबके दर्शन, देवी देवताओं के दर्शन किए हैं, लेकिन उसके बाद संभालना कुछ नहीं आया। क्या फेस रीडिंग से ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई सक्सेसफुल होने वाला है? या फेस रीडिंग से बहुत कुछ पता चल जाता है। ये तो पता चल जाता है कि इसको जो धन है जो है वो विरासत में मिला है, या स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगी। ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट कैन यू से अबाउट माय फेस? मनी का मैंने से आपको बता ही दिया, चार्म है आपके फेस पे। तो अगर आप वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विद मी शिविजय। ममता जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सो ममता, पहले तो ये बताइए मुझे कि आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स जो आप निकालते हैं लोगों की, आप लोगों के पास्ट लाइफ जाके देखते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें इतनी सच्चाई है जितना आप बिलीव, जैसे आप भगवान पे जितना बिलीव करते हैं, अगर आप बिलीव करेंगे तो बहुत कुछ है। जितना, जैसे आप ध्यान में जब आप पूजा करने बैठते हो, तो अगर आपके सामने प्रतिमा है भगवान की, और आप उस पर बिलीव कर रहे हो कि हाँ चमत्कार होगा और मैं इसमें हूँ, तो वो होगा। हाँ। भगवान है। लेकिन अगर आप पूरे ही नास्तिक हो और आप ये मान रहे हो नहीं कुछ नहीं होता है, ये क्या है, तो फिर कुछ भी नहीं है। अच्छा। और ये जैसे मैंने बहुत जगह बताया भी है कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी ग्रेजुएशन वगैरह, तो मुझे लगता था कि कोई मेडिटेशन से क्या होता होगा, मंत्रों से क्या होता है, मतलब ऐसे आपने मंत्र बोल दिया है ओम नमः शिवाय, इससे क्या होगा, और मेडिटेशन में कोई कैसे बैठ सकता है, और ये चक्र क्या है। क्योंकि अगर अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, शक्तिमान में जब वो सारा दिन में जो भी जादू वगैरह होने के बाद रात को जब वो बैठते थे, तो उनके चक्र दिखाए जाते थे। मुझे आज भी याद है। तो मैं सोचती थी क्या सच में ये होता है या ये ड्रॉ की, मतलब उस टाइम पे तो यही आता था दिमाग में। बट जब मेरे साथ ये होना स्टार्ट हुआ, तो मैं आज तक, आप कभी चक्र देख नहीं पाओगे, आपको फील होगा कि ओके मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, और जो हमें सिखाया गया है, जो बुक्स में लिखा गया है, जो पढ़ा है कि चक्र यहाँ पर ही होता है, तो वो चक्र आपको वहाँ फील होगा। वो चक्र फील होते हैं, देन आप थर्ड आई चक्र तक आप पहुँचते हैं, देन विजुअल्स आपको दिखने लग जाते हैं कि आप ध्यान में बैठे हैं ना, किसी के बारे में दिख रहा है। तो ये ही आकाशिक रीडिंग है। और ये आकाशिक रीडिंग जो टर्म है, क्योंकि जब मुझे थर्ड आई होता है, ठीक है, ओके, भगवान ने कोई सिद्धि दी है, ठीक है, मैंने इतना चैंट किया है, इतने चैंट के 1.25 के बाद आपको एक सिद्धियाँ मिलने लग जाती हैं, ठीक है, वो सब समझ आ रहा था। बट आकाशिक रीडिंग
जब मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे साथ तो बहुत ही कह सकते हैं एक कोइंसिडेंस ही हुआ था कि मैं अमेज़ॉन पे बुक्स मंगवाती रहती हूँ और मैं बुक ही ऑर्डर कर रही थी, और वो एक बुक कि आप अपनी सोल तक कैसे जा सकते हैं, सोल जर्नी, वो बुक मेरे सामने आई थी। और मुझे कहीं ना कहीं मेरा 8th हाउस कह सकते हैं बहुत एक्टिव है, तो मुझे ये बहुत मज़ा आता है ऐसी बुक्स पढ़ने में। वो बुक पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें जो भी डिटेल में बताया गया था वही सब मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि मुझे दिख रहा था, मुझे फील हो रहा था किसी के बारे में क्या होने वाला है। कोई कुछ पूछ रहा है तो वो सब पता चल रहा है कि ओके इसका फ्यूचर, मतलब अगर किसी ने पूछा कि, तो मैं जब ध्यान में ऐसे आंख बंद करके एंड वो प्रेयर करके जब मैं बैठ रही हूँ तो मैं वो बता रही हूँ एंड एग्जैक्ट वो हो रहा है, तो तब मुझे लगा ओके ठीक है, इसको सीखते हैं। तो क्या सबसे पहले आपने अपनी फैमिली की रिकॉर्डिंग्स हाँ, देखी? यस। सब ओके। हर आप जब आपके पास जब भी कुछ पावर आएगी, जब भी कुछ होगा, तो आप अगर मानिए आप कल को सीएम बन जाते हैं तो आप सबसे पहले तो अपने घर वालों को ही सेटल करेंगे कि ठीक है अच्छी जगह नौकरी लग जाए, अच्छी जगह। तो जब आपके पास कोई पावर, कोई भी कुछ भी मिलता है आपको, तो सबसे पहले आप अपना देखेंगे, क्योंकि हर किसी को होता है कि ओके मुझे पहले अपने, आप जब भी अगर कहीं होंगे तो आप पहले अपना घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अपने लिए अच्छी अच्छी शॉपिंग करेंगे, उसके बाद होगा कि ठीक है आप फैमिली को थोड़ा बहुत बांट देते हैं, फिर रिश्तेदारों और फिर देश दुनिया की तरफ आप जाते हैं। तो वही इसमें हुआ था, पहले मैंने अपने बारे में सारा, फिर भी मुझे ये था कि अब मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे रिसेंटली पता चल जाए कि अगर मुझे फ्यूचर दिखा दिया है कि मेरी डेथ कैसे हो रही है, मैं आगे क्या करूँगी। जब मैंने स्टार्टिंग में देखा था तो मुझे दिखा दिया था कि मैं 2 साल के बाद ऐसे पॉडकास्ट कर रही हूँ, और उस टाइम पे मैंने पॉडकास्ट दिया भी नहीं था। अच्छा। मैं खुद पॉडकास्ट पे गई नहीं हूँ, तो मुझे ऐसे दिखा, और मुझे उस टाइम पे पॉडकास्ट का टर्म नहीं, क्योंकि ये अगर 2 साल पहले देखा जाए तो इतना हाइप नहीं था। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि ओके मैं कोई इंटरव्यू वगैरह ले रही हूँ, तो मैंने आइस ओपन की और मैं यही सोचा कि अच्छा यानी कि कोई न्यूज़ वाले मुझे हायर वगैरह, कोई जॉब वॉब मिल जाएगी। उस एंगल से मैं सोच रही थी कि ठीक है, मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं एंड भगवान की दया से ठीक है, मैं दिखती भी ठीक हूँ। तो कहीं ना कहीं यानी कि कुछ ऐसा होगा, मैं कोई इंटरव्यू वगैरह ले रही हूँ, तो मैंने उतना ही सोच के मैंने कहा अच्छा, पर मैंने कहा तो 2 साल बाद है ना, अब भी कैसे पता लगाऊं कि जो दिख रहा है वो सही है। तो उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ मुझे फ्यूचर, मेरी डेथ कैसे होगी, मैं क्या कर रही हूँ, 2 साल 6 साल सारा मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बता दिया था। तो वो जब हो रहा है तो पता चल रहा है कि ओके। सबसे शॉकिंग चीज़ मुझे दिखा दी थी कि 2 महीने बाद ही मैं कोई गाड़ी खरीदने वाली हूँ, और मेरा कोई प्लान नहीं था। कोई भी प्लान नहीं, 1% भी मेरा प्लान नहीं कि मैं 2 महीने बाद गाड़ी खरीद रही हूँ। पूरी गाड़ी दिख रही है एंड मैं उस पर स्वास्तिक बनाते हुए ऐसी दिखी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो मैं अभी तो सोच ही नहीं रही, मुझे क्यों लेनी है गाड़ी, है मेरे पास गाड़ी, तो मैं गाड़ी क्यों खरीदूंगी। और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने, मतलब उन्होंने कहा कि मेरी पोस्टिंग आई, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम ये गाड़ी खरीद लो, क्योंकि फिर ये गाड़ी मैं लेके जाऊँगा और ऐसे ऐसे दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब मैंने कहा नहीं नहीं, और मेरा कोई, मैं उनको मना कर रही हूँ कि क्यों ही पैसा वेस्ट करना है। मैं थोड़ी सी कह सकते हैं कि मैं थोड़ी कंजूस टाइप की हूँ। मैंने कहा क्यों पैसा वेस्ट करना है, और कहीं इन्वेस्ट करो, गाड़ी पे क्यों ही, मतलब ज़रूरत है नहीं, कहीं जाना है नहीं, मुझे घर पे ही रहना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम खरीद लो, और जब तक मेरी पोस्टिंग नहीं आती है जब तक मैं भी ड्राइव कर लूँगा, मेरा भी शौक निकल जाएगा ये वो। और वो इतना, तो हमने कहा ठीक है चलो देख के आते हैं। हमारा सिर्फ ये प्लान था कि चलो देख कर आते हैं, और हम देखने गए, वहाँ गए, जैसे ही एंटर हुए मैंने कहा ये तो सुंदर है, एंड फटाफट साइनर हो गया ऐसे। मतलब तब मुझे ये हुआ कि, और मैंने अपने हस्बैंड के बारे में काफ़ी फ्यूचर उनका देखा। आप बता सकते कौन सी कार थी? नहीं। क्यों? नहीं। I mean, you can always say it because ये तो कितनी अच्छी बात है, आपने 2 महीने में इतना अच्छा नहीं, वो मेरी, मतलब वो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड की तरफ से था, बट फिर भी मैं पहले नहीं, प्लान नहीं था मेरा कोई। आई एम सो ग्लैड कि करियर आपको एक उस तरीके से ले जाती है जहाँ पे आप दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ हार्म है। उसके बाद काफ़ी, मतलब जैसे मेरे नोन थे जिनके प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी, उनकी शादी को 9 साल हो गए थे एंड उसको कंसीव नहीं हो रहा था। अच्छा। तो उसकी काफ़ी, मतलब बेस्ट फ्रेंड थी तो हम बात करते रहते थे, तो उसने मुझे बताया था कि मैंने क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि मेरे पास कुछ है, मैं कुछ सीख रही हूँ, मैं ये देख सकती हूँ। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा मैं ना आज जब शाम को ध्यान में बैठूंगी तो मैं तुम्हारे बारे में देखती हूँ आज की क्या है। अब वो भी बेचारी, इसके 9 साल शादी को हो गए, तो वो भी चाहेगी कि कब पता चले। तो मैंने जब रात को जब मैं उसके ध्यान में बैठी तो मैंने कहा ये 1.5 महीने बाद तुम कंसीव कर लोगी और तुम्हें उसके बाद ध्यान रखना होगा।
अच्छा। क्योंकि चांसेस है कि मिसकैरेज फिर से हो जाए, ओह। और 1.5 महीने के बाद तुम कंसीव करोगे। हाँ। तुम्हारे ऊपर इनकी ब्लेसिंग है, तुम्हारी पास्ट लाइफ क्या थी, तुम्हारे जो हस्बैंड हैं ये तुम्हें क्यों मिले हैं, मतलब वो जितनी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये था कि मैं क्लाइंट्स नहीं ले रही थी ज़्यादा, तो मैं एक एक ही इंसान पे 1.5 घंटे तक उसके रिकॉर्ड्स में देख रही हूँ कि अच्छा इसकी पास्ट लाइफ ये थी, ये अभी क्या है, इसकी सराउंडिंग में जो हैं वो क्यों हैं, लोग इसको क्यों मिले हैं, हाँ। कौन इसकी फेवर के लिए है, इसको ये जो बच्चा मिल रहा है इसका ये दिव्य आत्मा है या ये सिर्फ कर्म करने आए हैं या इस पे भार बनने आए हैं। जैसे होते हैं ना कुछ बच्चे सिर्फ भार बनने आते हैं, कोई कर्म उलझे रहते हैं तो उनको क्लियर करने आते हैं। तो मैंने उसकी पूरी लाइफ, पूरी जर्नी देख दी थी, और एग्जैक्ट 1.5 महीने बाद, मुझे तो मतलब याद भी नहीं था वो, मतलब प्रिडिक्शन करने के बाद मेरा फास्ट था, फ्राइडे था, उसका मुझे कॉल आया, 1.5 महीना हो गया था कि मैंने कंसीव कर लिया है और जो तुमने बताया था वो हो गया। थैंक गॉड। अच्छा, तो मैंने कहा अभी ध्यान रखना, अभी ध्यान रखना। और उसके बाद मैं अपने काम में, जैसे मैं पॉडकास्ट वगैरह इन सब में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, और शायद उन्होंने ना बहुत जगह फैला दिया था कि, क्योंकि ऑब्वियसली 9 ईयर्स के बाद कंसीव किया था, बहुत जगह किसी ने ब्लैक मैजिक उन पर फिर से किया, कोई चाह रहा था उनकी फैमिली में जो उनकी ना कंसीव हो और उनकी वंश आगे ना बढ़े, ब्लैक मैजिक हुआ उन पर और उनका फिर से मिसकैरेज हो गया। उस बेचारी का, मतलब फिर से उसने मुझे बताया कि मैंने कहा था इसको थोड़ा सा छुपा के रखना है, बट कहती नहीं, मेरे हस्बैंड की तरफ से हो गया। और फिर मैंने कहा, फिर से उसकी रीडिंग की, मैंने कहा वेट, फिर उसका देखा, फिर मैंने कहा अभी जो दिखा रहे हैं 1 साल बाद है और इस बार बेटी है, और इस बार जब बेटी आप कंसीव करते हो ना तो ब्लैक मैजिक और ये सब है ना कम काम करते हैं। अच्छा। बेटी अलग ही किस्मत लेकर आती है, वो मिसकैरेज भी नहीं होंगे, वो उस पर ब्लैक मैजिक भी नहीं असर करते हैं। अच्छा। अलग वो होता है पूरा। एंड अभी ठीक है, वो उसका हो गया बेबी। तो बेटा और बेटी में ब्लैक मैजिक काम नहीं करने का लॉजिक, मतलब जैसे बेटे में ज्यादा और बेटियों में कम? बेटी की कह सकते हैं, बेटी शक्ति है। अच्छा। दिव्य शक्ति है। आप कभी भी देखना, कभी भी कोई तांत्रिक, कोई भी तांत्रिक कभी बच्चों पे ब्लैक मैजिक नहीं करेगा, और अगर कर भी रहा है ना वो लड़के पे कर देगा, लड़की पे कभी नहीं करेगा। अच्छा। उसे पता है कि अगर उसने लड़की पे कर दिया तो उसकी जो जो कंडीशन उसके उल्टे दिन उसी दिन से शुरू हो गए हैं, और जो उसकी डेथ होगी वो उसने सोची भी नहीं होगी, इतनी वर्स होती है। मैंने खुद देखा है कि उसके, जैसे हम कहते हैं ना कीड़े चलने लग जाते हैं। हाँ। कट लग गया एक, आप 2 कीड़े निकालोगे, चार करोगे, मतलब उनकी पूरी बॉडी जो है वो सड़ने लग जाती है। तो कभी भी, चाहे कोई भी संत है, कोई भी तांत्रिक है, वो कभी भी किसी कन्या पे कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। एक ऐसी कहानी जिसमें आपने ब्लैक मैजिक को बहुत पास से देखा हो, और आपने कई पॉडकास्ट में ये भी बोला है कि आप जो डार्क एनर्जीज हैं उनसे अवॉइड करते हैं डील करना, तो वन सच एग्जाम्पल, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद अब आपने डील कर लिया होगा कहीं ना कहीं। नहीं, डार्क एनर्जीज का क्या होता है ना, वो कहीं ना कहीं मुझ पर भार छोड़कर जाती है। अच्छा। और लोगों का होता है कि मैम वो कर दूं, पहले मैं स्टार्टिंग में उनको बिल्कुल खत्म कर देती थी, मुक्ति वाला, और मतलब कि उन पर प्रोटेक्शन देना सब, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि सारा भार जो है मेरे ऊपर आ जाता है। अच्छा। तो जब हम कर रहे होते हैं और मुझे कोई ऐसा केस लगता है, एनर्जी आती है, उसमें भी उस पर होता है। ऐसा नहीं है कि मैं हर एनर्जी को, अब मानिए जैसे मैंने किसी केस में उनको बुलाया कि ठीक है आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हो आप, अब वो चाहती है एनर्जी की मुझे मुक्ति चाहिए और मुझे मुक्त करा दो, अभी करा दो आप। क्योंकि जब मैं उन्हें बुला रही हूँ तो यानी कि मेरी जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो मेरे साथ हैं, और उन्हें पता है कि दिव्य शक्तियाँ जो हैं ये मुक्त करा सकती हैं। तो वो कहती है कि मुक्त करा दो, मुझे मुक्ति चाहिए। तो उस टाइम पे हो जाता है, मैं क्लाइंट को बोल देती हूँ कि आप मुझे 10-15 मिनट दीजिएगा, कोई डिस्टर्ब ना करे, और वो मुक्ति का प्रेयर जो भी हमारा प्रोसेस है वो मैं कर देती हूँ। अगर कोई कहती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके बिना मैं नहीं जाऊँगी, कोई रिवेंज है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जैसे कल ही एक मेरे पास जो केस आया था, रीडिंग करवा रहे थे वो मुझसे, उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ की डेथ हुई है, और मेरी वाइफ की मुझे ये जानना है कि वो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से उसके ब्रेन ट्यूमर हुआ, और अचानक से कैसे डेथ हो सकती है, और क्या उन पे ब्लैक मैजिक था या कोई डार्क एनर्जी थी, क्या था। और वो मैंने कहा अच्छा, मैं पता नहीं क्यों होता है ना कि आपकी पहले से एक गट फीलिंग आ रही है। मैंने कहा आप लोगों का रिलेशन कैसा था? नहीं, मैं तो बहुत प्यार करता था अपनी वाइफ से। मैंने कहा ओके, अब मुझे तो पता है कि ठीक है, तुम मुझसे थोड़ी छुपा सकते हो, तुम छुपा लोगे, वो आत्मा अभी आके सब बताएगी। तो मैंने उनका नाम लिया, उन्हें बुलाया, और उसने आके अपने जो भी था उसने पहले जब भी देखी, जैसे अगर आप कहेंगे कि मुझे अपनी दादी को बुलाना है, मैंने आपकी दादी को कभी नहीं देखा है, मैं आपको ये कहूँगी कि ठीक है मैं आपकी दादी को बुला रही हूँ, वो कैसी दिखती होंगी आपको पहचानना होगा। अब वो उनके कुछ भी फीचर्स जो हाईलाइट फीचर्स है ना वो मुझे दिखेंगे, अब आपको वो पहचानना है। आप कितनी फास्ट पहचान लेते हो,
ज़्यादा टाइम ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे हो वो आपकी मर्जी है। वो मुझे जो दिखाएंगे मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगी, मैं उसमें छानबीन नहीं कर सकती हूँ। तो जैसे मानिए अगर किसी दादी हैं वो आ रही हैं, अब उनके क्या क्या फीचर्स हैं वो दिखते हैं। तो जैसे इस केस में हुआ, जब उनकी वाइफ आई तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपको पहचानना होगा एंड थोड़ा सा जल्दी जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरी आइज क्लोज रहेंगी और मैं आइज ओपन नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं आइज क्लोज करूंगी यानी कि मेरी सोल वापस आ गई है और मैं निकल गई हूँ उससे। हाँ। तो आप ट्राई करना कि फटाफट इस टाइम पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। तो मैंने उन्हें बताया कि आपकी वाइफ जो है उनके बाल लंबे हैं, शार्प नोज है और गेहुआ कलर है, जैसे लॉन्ग फेस है एंड फिट है, हेल्दी नहीं है, और हाइट अराउंड 5 मतलब 5'4". मैंने उनको एग्जैक्ट सब बता दिया था कि ऐसे ऐसे दिख रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप ये बता दो कि उनके तिल कहाँ है फेस पे। ठीक है, हाँ होते हैं, सीरियसली ऐसे ही होते हैं। हाँ। तिल कहाँ है फेस पे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे जो भी उनकी सूल थी मैंने उनसे कहा कि आप बताओ, ये आपसे पूछ रहे हैं आपके फेस पे तिल कहाँ है, हाँ। और अगर आपको कुछ और अपने की प्रूव करना है खुद को तो वो भी बता दो। वो सोल जो होती है ना वो इतने गुस्से में, जब भी कुछ ऐसा होता है ना, क्योंकि एक मानिए हम किसी आत्मा को उसके जोन से लेकर आ रहे हैं, हाँ। वो पहले ही डिस्टर्ब हो गई है, हाँ। वो पहले ही गुस्से में हो गई है। हाँ। आप लेकर आ गए हो, लेकिन आप अब मैं लेकर आ रही हूँ दिव्य शक्तियों के थ्रू, तो वो आ जाती हैं। अगर कोई तांत्रिक होता है तो बहुत गुस्से में, कभी देखा आपने आत्माएं जब आती हैं कितने गुस्से में आती हैं, हाँ। कि आप उनको जबरदस्ती खींच रहे हो। हाँ। तो तांत्रिकों का वैसे होता है। अब वो आ गई हैं, वो आपसे बात हल्की उसमें कि ठीक है, मैं एक होता है ना कि रिस्पेक्ट, कि ठीक है इतना हो रहा है। अब वो क्वेश्चंस ऐसे करते हैं कि जिससे वो गुस्से में होती हैं, लेकिन फिर वो अपने क्लाइंट को ही देख रही होती है, संभाल रही होती है कि ठीक है तुमने पूछा, आप देखो। इसका मैं बताती हूँ। उन्होंने पूछा कि इसके फेस पे तिल कहाँ है, आप वो बताओ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके फेस पे तिल कहाँ है, ये पूछ रहे हैं, और अगर और कुछ है जिससे ये इनको कंफर्म हो जाए कि आप इनकी वाइफ हो तो वो बता दो। उसने कुछ नहीं बोली वो 5 मिनट, बिल्कुल शांत। अब मैं वेट कर रही हूँ, तो फिर उसने कहा कि उसने एक लेडी दिखाई जिसकी हाइट अराउंड 5'3" थी, एज होगी उनकी 60-65, और डार्क सा कॉम्प्लेक्शन, और जैसे एक मदर फिगर होता है ना वैसे साड़ी पहनी हुई, और वो उनके ना ऐसे गले लग के ऐसे कडल कर रही थी। तो उसने बताया कि वो ऐसे दिखाया। अब मैं सोच रही कि इन्होंने तिल पूछा है, ये मुझे क्या दिखा रही हैं, बट ऑब्वियसली सोल की चलेगी। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे कोई लेडी दिखाई हैं, और वो, तो उन्होंने कहा कि ये इनकी मदर है। अच्छा। अब आप ये देखिए कि इतना बड़ा प्रूफ दे दिया, अभी आपकी तिल की कसर रह ही गई है। फिर भी अच्छा। उनको है, फिर भी है कि तिल तो बताओ। ठीक है मैम, ये तो इनकी मदर है जो बता रही है, आपने सही बताया, इनकी मदर हाँ। ऐसी ही दिखती है। हाँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा और कुछ, तो उन्होंने बताया कि इनको बोलो इनकी अलमारी में ऑरेंज कलर के एनवलप में कैश रखा हुआ है कपड़ों के नीचे। सोल ने ये बताया, और मेरे फोरहेड पे तिल है और मेरे राइट हैंड पे तिल है। हाँ। ये उसने बताया, और उसके बाद वो बिल्कुल शांत गायब हो गई। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे आपका बताया जा रहा है। ठीक है, सही है। मैंने कहा आपका क्वेश्चन क्या है, आप जानना क्या चाहते हो, कि इनकी डेथ कैसे होगी। अच्छा। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी डेथ कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा दिखाया, क्लिप्स में दिखाया कि पहली बात तो उनकी लड़ाई बहुत होती थी हस्बैंड वाइफ की, और जो उनकी सास थी वो कुछ करती रहती थी, ब्लैक मैजिक वगैरह उन पर करती रहती थी, किसी मेल तांत्रिक से करवा रही थी, और किसी कोई मेल मेंबर की फ़ोटो, उनके भाई की फ़ोटो थी, वो उसे देख के वो रो रही थी। शायद वो अपने भाई को बताना चाह रही थी या जो भी है, उसे देखकर वो रो रही थी कि मैं कैसे बताऊँ, या जो है वो तकलीफ जो थी वो शायद उनकी काफ़ी टाइम से चल रही थी, और उसकी नेचुरल डेथ हुई है, कोई ब्लैक मैजिक का असर उन पर नहीं था। अच्छा। वो उन्होंने सारा बताया, और मैंने कहा ऐसे ऐसे बता रही हैं। मैं तो बहुत प्यार करता था मैम अपनी वाइफ को। मैंने कहा वो आप जानो, आपकी वाइफ जाने। उसने खुद के प्रूफ भी दे दिए हैं, मैं ही हूँ, और कैसी लड़ाई रही है, कैसा क्या रहा है, और उसने दोबारा जन्म भी ले लिया है। अरे वाह। हाँ, उसने ये भी दिखाया कि मैंने दोबारा जन्म ले लिया है, मेरी जर्नी इतनी ही थी। अच्छा। क्योंकि नेचुरल डेथ हुई है, मेरा टाइम इतना ही था, मैं कोई जिसे कह सकते हैं टाइम से पहले नहीं गई हूँ। हाँ। तो उसने जन्म भी ले लिया। उसने 3 घंटे के बाद उसी घर में अपने भाई के जन्म लिया। अच्छा, भाई के यहाँ पे हाँ, भाई के उसमें, भाई के बच्चे के उसमें, तो उसने जन्म भी ले लिया। तो जब वो जन्म लेते हैं तो ये जो सोल्स होते हैं वो फीमेल हो या मेल, अगर पास्ट लाइफ में जैसे वो अपने लाइफ में फीमेल थी तो वो एज अ फीमेल्स भी होती हैं और मेल्स भी होती हैं। अच्छा। इसमें वो नहीं है। हाँ, अच्छा। कुछ मैंने देखे हैं जो पिछले जन्म में मेल थे,
अच्छा, तो वो होता रहता है। यस। ओके ओके। वो कर्मों पे है। अच्छा, आपने कर्म कैसे किए हैं, आपने अच्छा, ट्रीट कैसे किया। अब मानिए जन्म में आप मेल हैं और आप बहुत ज्यादा डोमेटिक, बहुत ज्यादा आप वायलेंट है, बहुत ज्यादा लड़ाकू हैं, लेडीज पे आपने बहुत ज्यादा अत्याचार किए हुए हैं, तो सहने के लिए या तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, वो कर्स आपको मिले हुए हैं, या आप खुद वो लेडी बन के आओगे और सहो। अच्छा, हाँ, इसमें एक केस आया था मेरे पास जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे साथ है ना, मतलब वो तो उसने तो उस 15 मिनट का ही सेशन लिया था बेचारी ने, और उसने खुद कहा कि मैं आपसे ना हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, आप है ना मेरा ये जो केस है ना, ये आप इस पे वीडियो बना के डालना। और हाँ, मतलब उनकी किस्मत इतनी है कि मैं पॉडकास्ट पे बता रही हूँ आज। हाँ, ये भी कल ही का था हमारा। उसने, उनका क्या था कि उसने, उसके फादर ने उसके साथ गलत किया हुआ है, उसके मामा ने उसके साथ गलत किया हुआ है। गलत एज इन? गलत मतलब उसका रेप किया हुआ है, ओह उसके गॉड। फादर ने, उसके मामा ने। अब जहाँ शादी हुई है, जहाँ माँ है उसकी चलती नहीं है, तो मायका उसका खत्म। जहाँ शादी हुई है वहाँ जो उसका हस्बैंड है वो सिर्फ उसके साथ सिर्फ 1 घंटे के लिए कह सकते हैं कि सिर्फ फिजिकल रिलेशन क्रिएट किया, एंड उसके बाद होता है कि तू जा अभी दूसरे कमरे में सो जा। ओह, तो उसने कहा मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, आज भी हमारे वही डे 1 से लेके आज तक ऐसा ही चल रहा है। मेरा एक बेटा है और मैं क्यों जी रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, माँ बाप से नहीं मिला, हस्बैंड को कोई मतलब नहीं है, और ये मेरी ज़िंदगी है, और क्यों मुझे सिर्फ ये जानना है क्यों। जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ देखी ना, तो उन्होंने मैंने देखा कि उनका किस जगह उनका बर्थ था, वो उनको बताया। और वो क्या करते थे, जैसे पहले ऐसे रिक्शा वगैरह नहीं चलाते थे जो कंधों पे रख के, क्योंकि अब तो हाँ, पेडलिंग वगैरह होती है, पहले कंधों पे रख के वो हाँ, जनता को रिक्शों में हाँ, ऐसे घुमा रहे हैं, वो काम करते थे। 2 बेटे थे और उन्होंने छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया हुआ था, उनका रेप किया हुआ था, ओह, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। ओके, कितने ऐसे लोग हैं जो कि गलत, वो बच्चियां बताती नहीं हैं और वो हाँ, होते हैं कि हमने कर दिया है। हाँ, तो उसने वो किया हुआ था, बच्चियों के साथ रेप किया हुआ था, और कभी सजा नहीं मिली। तो उसके वो जो कर्म है वही जन्म में अब वो भुगत रहे हैं, अब वही जन्म में फीमेल है। तो उनके लाइफ में जो ये मामा और जो इस तरीके के हस्बैंड और जो फादर आए, तो उन्होंने जो गलत काम किया इस हम्म। जन्म में, हाँ, वो उनके वो कर्म है। अब वो हाँ, उनके उनके कर्म कर्म है, है, वो अब भुगते हैं। वो कर्म उनके हैं। यस। Oh क्या होता है ना, God. यही मैंने देखा कि चेन है। हम्म, अब ये चेन में कैसे छूटे। अब मानिए आपको कोई तकलीफ दे रहा है, ठीक है, आप सोच रहे हो मुझे क्यों मिल रही है। हाँ, अब आप उस तकलीफ को सह रहे हो या उससे कैसे डील कर रहे हो, वही आपका कह सकते हैं फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो सहना भी गलत है अकॉर्डिंग टू कृष्ण जी। वो कहते हैं कि सहो मत, हाँ, आवाज उठाओ, लेकिन सही आवाज उठानी है। आप रिवेंज के फॉर्म में मत आओ कि अच्छा इसने मुझे चीट किया है, इसने मुझे ये किया है, अब मैं भी इसे डबल चीट करके दिखाती हूँ, मैं भी वो करके दिखाती हूँ। नहीं, उसको सामने से, उसको जो भी है उसको डील करो, खत्म करो, लेकिन कुछ ऐसा मत करो जिससे आपके कर्म खराब हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा इसने मेरे साथ गलत किया है, अब देखो मतलब उसके बेटे को जाके मार दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि जिसका गलती नहीं है, जिसका दोष ही नहीं है, उसको सजा दे दी। हाँ, तो फिर आपने कर्म अपने फिर उलझा लिए हैं। हाँ। तो वो वैसे काम करता है। आपने जब जो आपने प्रीवियस लेडी की बात कही जहाँ पे ये कहा गया कि उसकी सास उनके ऊपर थोड़े बहुत ब्लैक मैजिक करती थी, तो दैट वाज नॉट द रीजन कि उनकी नहीं, उनकी डेथ डेथ हुई? का नहीं है। उनका अच्छा, डेथ, हाँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक सारी दुनिया कर रही है ओह माय गॉड। आज के टाइम पे 90% घरों में ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। अगर वो उनको कोई तांत्रिक नहीं मिल रहे ना, तो टीवी बहुत है। टीवी में जो चल रहा है कि 2 मिनट में करें कंट्रोल, तो हर कोई कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ टोटके टोने करने में लगा हुआ है। इसीलिए शायद लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा भी ज़्यादा रहे हैं कि बचाओ कैसे करें, हम खुद को कैसे बचाएं। इसीलिए ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जब कोई भी अचानक से भक्त नहीं बनेगा, वो भक्ति का रास्ता तभी पकड़ेगा जब उसको पता है कि खतरा है। तो ये कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं है कि अब कोई कहे अच्छा जैसे मुझ पे ब्लैक मैजिक करके दिखाओ कहे, तो आपके ऊपर तभी हो सकता है जब आप वीक हैं, आपका ऑरा वीक है, आपकी इष्ट देवी या देवता जो हैं वो आपके आगे नहीं खड़े हैं, आपके पितर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तभी आप पर ब्लैक मैजिक हो सकता है। अगर आपके ऊपर आपके गुरु नहीं है तब आप पर हो सकता है, लेकिन अगर आपकी चारों चीज मजबूत हैं, आपके इष्ट, ये चारों में से कोई एक इष्ट आपके मजबूत हैं, या आपके कह सकते हैं कुल देवी देवता आपके वो हैं, स्ट्रांग हैं, पितर आपके आगे खड़े हैं, आपके गुरु आपके मजबूत हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा, आपका ऑरा स्ट्रांग है। और तो छोड़ो, अगर आप सिर्फ मेडिटेशन और सिर्फ ऑरा भी आपका बहुत पावरफुल है ना, तो वो भी आपके ऊपर नहीं हो सकता है। ब्लैक मैजिक वापस जाएगा ही जाएगा। अगर आप, और सबसे सिंपल जो मतलब कहते हैं कि मानिए इन चारों का तो पता ही नहीं है, हाँ, एक आम इंसान कहेगा कि मुझे कैसे पता कि मेरे ये चारों चीज़ हैं। अगर आप डेली
हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हो डेली, अच्छे से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है जय अच्छा। हनुमान ऐसे नहीं, Okay. अच्छे से पढ़ रहे हो आप, ध्यान थोड़ी देर दे रहे हो टाइम, और या फिर आप दुर्गा कवच पढ़ रहे हो डेली अच्छे से, हाँ। तो भी आप पर ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता है। आएगा वापिस जाएगा, करने वाला करेगा लेकिन वो वहीं से यूटर्न ले लेगा, वो आप पर नहीं कर सकता है। जब कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या चेंजेस उनको नजर आने लगते हैं? जब इस तरफ जैसे कोई भी सोचेगा ना कि कुछ साधना या कुछ जैसे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनके ना जो अंदर जितने भी चक्र ब्लॉक है ना, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे कि मंदिर में जाके या अपने घर के मंदिर में ही, जैसे भगवान को देखते होंगे ना, रोना स्टार्ट, हाँ, हाँ, आंख से आंसू निकल जाएंगे। हाँ। आपका कोई ना कोई चक्र ब्लॉक है तभी आपके आंसू निकल रहे हैं, वो क्लेंजिंग हो रही है। अच्छा। वो इसीलिए होता है कि आपकी क्लेंजिंग हो रही है। हाँ। बहुत सारे लोगों का, किसी के ऐसे गूज़बम्प्स आ जाते हैं, यानी कि आप सही जर्नी पे चल रहे हो, पर आप चलोगे कितना वो भी डिपेंड करता है। तो जब ये स्टार्टिंग जब आप करते हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी में चल रहे हैं, उनके साथ ये चेंजेस आने लग जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि आप खाने को लेकर थोड़े से वो हो जाते हो कि भूख लगनी कम हो जाती है। आपको ये नहीं है कि 24 घंटे खाते रहना है, नहीं, आपको अगर ठीक है बहुत लिमिट, जितना शरीर को चाहिए ना सिर्फ उतना खाना आपका कम हो जाता है, आप सात्विक बनने लग जाते हो। हाँ। सात्विक की तरफ आने लग जाते हो कि ठीक है मुझे नहीं, मुझे अल्कोहल, मुझे नॉनवेज और मुझे इस तरफ नहीं, मुझे सात्विक खाना है। आपकी जुबान जो है वो सच होने लग जाती है। अच्छा। ये कुछ टाइम बाद दिखता है, जब आपको हो गया है, मतलब कहूँगी मैं अराउंड 1 ईयर आपको हो गया है कोई भी साधना करते हुए, या सिर्फ आप नाम जाप भी कर रहे हो, राधे राधे भी कर रहे हो, तो भी आपकी जुबान जो है, जो भी आप कह रहे हो वो पूरी होने लग जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि मतलब थोड़ा सोच के बोलो, तो जुबान कहीं ना कहीं बोलना भी कम हो जाता है, कि जो आप बोल रहे हो ना बहुत कम हो जाता है। आपको लगेगा कि लोग कहेंगे कि तुम्हें क्या हो गया, बोलती क्यों नहीं हो, बोलो तो सही। तो बोलना कम हो जाएगा, और जब बोलोगे वो पूरा हो जाएगा। इंटेंशन, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो भी मतलब होने वाला है, घर में किसी का एक्सीडेंट या कोई बीमारी, कुछ भी, या अपने से रिलेटेड, वो आपको पता चलने लग जाएगा पहले ही, किसी को देख कर आपको पता चल जाएगा। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने लग जाता है। एंड ड्रीम्स में आपके कह सकते हैं आपको बार बार देवी देवता दर्शन देने लग जाते हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखने लग जाते हैं। वो आपको से एंजल्स जो आपकी सराउंडिंग में, जो भी आपकी स्पिरिट गाइड्स है, वो आपसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे चेंजेस जिन लोगों को भी हो रहे हैं, यानी कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। सो पर्सनली मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल में कोलकाता में जो काली मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली और श्याम सुंदरी, मैं वहाँ गई थी, तो एट वन पॉइंट मुझे भी ये फील हुआ था, मुझे भी रोना आया था और मुझे भी गूज़बम्प्स फील हुआ था, पर मुझे ये लगा कि ये वहाँ की माता की शक्ति है। और तो क्लेंजिंग तभी होगी ना। अच्छा। आपकी ऐसी क्लेंजिंग नहीं होगी। आप क्लेंजिंग घर में कर रहे हो, घर में क्यों नहीं हो रही है? हाँ। क्लेंजिंग आपकी वहीं होगी। अच्छा। जहाँ वो शक्ति जो है आपसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ। आप किसी के सामने आप देखिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे मंदिर है या जहाँ की वाइब्रेशन बहुत हाई, किसी किसी के घर की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, तो जैसे आप उनके घर में जाओगे ना, आप है ना बिल्कुल ऐसे इमोशनल से हो जाओगे, रोने का मन करेगा। हाँ। क्योंकि उस घर की वो जो वाइब्स है बहुत हैवी है, बहुत हाई है, तो वहां पे आपका रोने का, क्योंकि क्लेंजिंग वहां पर भी हो रही है आपकी। हाँ। तो वहां पर इसलिए होगी क्योंकि वहां पे एनर्जी हाई है। आप वैसे नहीं होगी, आप घर में किसी कहीं पे भी घूमते रहो, वहां पे फील नहीं होगा, क्योंकि आपका नॉर्मल है, बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा लोग आ जा रहे हैं, वो कह सकते हैं वो दिव्य शक्ति नहीं है। तो ये तो वहीं पर होगी ना जहाँ पे ऑब्वियसली। सो ये वन ऑफ द थिंग्स है जिससे आपको पता चले कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर अच्छा। आपने स्पिरिचुअलिटी नहीं भी स्टार्ट की है तो यानी कि स्टार्ट कर देना चाहिए, कनेक्ट हो जाओ, अगर नहीं भी हो तो स्टार्ट करने का पहला पॉइंट क्या आप बताएंगे कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, जो आपको लगता है शॉर्टकट तरीका आज के मॉडर्न जमाने में? शॉर्टकट अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले नाम जाप। Okay. जिनसे भी आप जिन पे भी बिलीव करते हो, चाहे शिव जी, चाहे माँ, चाहे राधे राधे, चाहे कृष्ण राधे कृष्ण, जिनको भी आप बिलीव करते हो, जिनसे भी आपका लगाव है ना, आप लोग ये मत भागिए कि इष्ट कौन है, हमारे इष्ट कौन है, हमारे इष्ट कौन है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो तो आकाशिक रीडिंग में 2 मिनट में पता चल जाता है, 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड में पता चल जाता है फेस देख के कि आपके ऊपर ब्लेसिंग किन की है। तो क्या शादी के बाद लड़कियों के इष्ट देवता चेंज हो जाते हैं? कभी नहीं। इष्ट आपके हमेशा, कोई इष्ट आपकी आत्मा के हैं, आपकी आत्मा उस परमात्मा की, जिस परमात्मा का आपका अंश है ना। हाँ। मानिए जैसे अगर हम स्क्रीन पर देखेंगे, जैसे बुध हैं, अब इनका कोई भी छोटा सा पार्ट जो है वो आप हैं, उस परमात्मा का अंश है आप। तो जिस परमात्मा का अंश है आप, वही आपके इष्ट हैं। अच्छा। तो वो चेंज नहीं होंगे। आप शादी, अब किसी की तो 2 शादियां हो जाती है,
तो ये थोड़ी है कि इष्ट आपके बदलते रहेंगे, ऐसे नहीं होगा, आपके कुल देवता बदलते हैं। अच्छा। हाँ, कुल वो होगा कि जैसे अब आपके फादर के, अगर आप अपने शादी नहीं हुई है तो आपके फादर के जो भी कुल देवता हैं आप उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, शादी के बाद आप उनकी करेंगे जो आपके हस्बैंड के हैं, वो है। लेकिन इष्ट आपके वही रहेंगे, वो आपके कभी नहीं बदलते हैं। तो इष्ट पता करने का एक तरीका इष्ट वो है रिकॉर्ड्स ओपन हाँ, करने रिकॉर्ड्स में पता चल जाता है। दूसरा क्या होता है ना कि अगर मतलब लोग ना ध्यान नहीं देते हैं। 99% मतलब सबको है ना पता होता है कि कौन है उनके इष्ट, सबको पता होता है, बस डाउट होता है। अच्छा, डाउट होता है कि क्या मैं सही हूँ। अच्छा। क्यों डाउट भी इसलिए आता है कि जैसे मानिए कोई देवी माँ की पूजा कर रहा है, बचपन से अच्छे से सब बढ़िया चल रहा है, अब बीच में एक ट्रेंड आ गया श्री राम का, तो सबको अच्छा लग रहा है। हाँ। श्री राम जी गाने भी लगा रहे हैं, वहाँ अयोध्या गए, एक कनेक्शन फील हुआ, फिर लगता है नहीं श्री राम जी की पूजा भी करनी चाहिए, फिर आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो। अच्छा। फिर एक फेज आता है जब आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है, फिर आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं, और जब उनको सुन रहे हैं तो आपको उनसे कनेक्शन फील हो रहा है, यस प्यार क्या है वो बता रहे हैं आपको, तो आपको लगता है कि हाँ मुझे वृंदावन कनेक्ट होना चाहिए। फिर आता है कैसा टाइम जब आप सोचते हो क्या मैंने अपने इष्ट की पूजा सही कर रहा हूँ, मेरे इष्ट हैं कौन, हो गए ना आप। हाँ। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो जहाँ पे आपको कंफर्ट, जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप उस तरफ भाग रहे हो, आप एक जगह नहीं हो। बचपन से जिनकी आप पूजा कर रहे थे, जिनको आप हर सुबह शाम कर रहे थे, उनसे ही जुड़े रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप, मैं हर जगह सिर झुकाती हूँ, सभी देवी देवताओं को मानती हूँ, हाँ। लेकिन एक जो होता है ना कि अगर कोई भी तकलीफ है, मानिए आपको चोट लगती है, तो आपका मुंह से किसका नाम निकलता है, वही आपके इष्ट है। अच्छा, यस। इष्ट के साथ अब क्या होता है, अगर आप उनकी पूजा करोगे ना तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि वो ये मानिए कि जैसे आपकी माँ है, अब उनको पता है कि मेरे बच्चे को बचपन से उनको पता है कि अच्छा इसको भूख लगी है तो क्यों लगी है और इसको इस टाइम पे क्या ही खाना है। अब आप नई नई माँ आपने बनाई है, ठीक है, तो उनके साथ बॉन्ड बनाने में टाइम लगेगा, वो कनेक्शन बनाने में आपको टाइम लगेगा धीरे धीरे। चोट लगने पे तो मेजरली लोग बोलते हैं हे भगवान, हे भगवान। नहीं, मेरे मुंह से माता रानी निकलता, माता रानी, हाँ माँ मेरे निकलते हैं। सो इस पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा कि जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आए तो कौन से भगवान आप इमीडिएटली आप किन के पास जाए। बचपन से किन की तरफ आपका रहा है, अच्छा, वो ध्यान दो। बचपन से किन की तरफ रहा है, किन को देख के आपको लगता है कि रोना आया है, आपको लगा कि हाँ, किन की आंखों में देख के आपको लगा कि बस मैं कुछ ना करूं, मैं यहीं बैठी रहूं, वो वाला होना चाहिए आपके अंदर। तो चलिए हमें इष्ट देवता पता चल गए, अब बात आती है सिद्धि प्राप्त करने की और साधना के थ्रू। तो ये पिक्चर में कब आता है, जब हम अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं? तो ये तब आता है जब आपको आपके अंदर से कुछ होने लग जाता है कि मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, मैं नाम जाप कर रही हूँ, बहुत टाइम हो गया है मुझे, अब मैं अपने इष्ट जो हैं या जिनका मैं नाम जाप कर रही हूँ, मैं उनकी शक्ति को फील करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना है, मुझे वो शक्ति चाहिए, मुझे उनकी तरफ जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ, ये तब स्टार्ट होता है। और इसके लिए फिर आपको गुरु चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है ना, बहुत ज़्यादा रील्स पे और इन सब पे लोग उठाकर स्टार्ट कर देते हैं, बट मैं ये मानती हूँ कि जब आप गुरु आपको गाइड करेंगे ना कि इस मंत्र का जाप करो, अब मानिए आपके पास बहुत सारे मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र चैंट करना स्टार्ट कर देंगे, उसके रिजल्ट्स आपको इजीली नहीं मिलेंगे। हाँ। अगर वही आपको सिद्ध मंत्र मिले, मैंने सिद्ध किया कोई मंत्र है, मेरे पास कोई मंत्र है सिद्ध, वो मैं आपको दूं कि ठीक है इस मंत्र का चैंट करो, ऐसे ऐसे करना है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, उसको फॉलो करके आपको टाइम सब कुछ बताया जाएगा। जब आप वो कर लेंगे, वो साधना है, वो जो जितना भी 21 डेज का 51 डेज का हर साधना का अलग टाइम पीरियड होता है। ओके। उस टाइम पे आपने वो साधना की, पूरी जो भी आपको रूल्स बताए गए हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, हर साधना के अलग रूल्स हैं। हाँ। किसी में अकेले बैठना होता है, किसी में नीचे सोना होता है, किसी में अलग, सबकी अलग अलग साधनाएं हैं, बहुत टफ से टफ भी होती हैं और इजी से इजी भी होती हैं। तो आपने कोई साधना, आपके ऊपर है कि आप कह रहे हो कि अब आपकी डिमांड कैसी है। डिमांड फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मनी, पैसा चाहिए। हाँ। तो आपको ये है कि मुझे पैसा बहुत चाहिए, तो आपको जो आपके गुरु होंगे ना, वो आपको कहेंगे या तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दो, वो कैसे करना है, वो भी एक साधना है, या तो वो स्टार्ट कर दो, या आप मोहिनी साधना स्टार्ट कर सकते हो, जो आपकी हर इच्छा पूरी कर रही हैं,
एक आपके चेहरे पे भी तेज आ रहा है, अट्रैक्ट भी हो रहे हैं लोग, आपकी सुन भी रहे हैं और पैसा भी आ रहा है, तो आपको हर जगह से फेम भी मिल रहा है। हाँ। तो अलग अलग हैं। हाँ। अब ललिता सहस्त्रनाम का अगर आप सोच रहे हैं कि मैं साधना करनी है, तो उसमें बताया जाएगा कि उसके जो 1000 नाम हैं उनका हवन होता है। ओके। किस टाइम पे हवन होगा। हाँ। लाल कपड़े में आपको साधना करनी है, आसन लाल होना चाहिए आपका, गुलाब का इत्र आपका लगना है, और भी आपको वो दिखेंगी तो वो कैसी दिखेंगी, जब आपको दर्शन देंगी, पहले तीसरे दिन दर्शन दे देती हैं वो। अच्छा। अगर आप सही से कर रही हैं तो हाँ। तो तीसरे दिन दर्शन देंगी तो आपका क्या रिएक्शन, आप डरोगे तो नहीं, अच्छा। कैसे होगा, आपको कैसे चाहिए। हाँ। तो वो गुरु आपको बताएंगे कि तुम्हें क्या, आपने जब संकल्प ले रही हो तो तुम अपने वर्ड्स क्या रख रही हो, कि मुझे माँ के रूप में दर्शन चाहिए या किस रूप में दर्शन चाहिए, एक दोस्त के रूप में चाहिए, बहन के रूप में चाहिए, आपको कैसे चाहिए। और अपने एक वो होता है कि आप बता भी रहे हो कि मैं खुली आंख से नहीं कर पाऊंगी माँ, मेरे अंदर नहीं है इतनी कैपेबिलिटी, आप मुझे आंख बंद करके मुझे फील कराओ कि आप हो। हाँ। या मुझे सपने के थ्रू दिखो। हाँ। तो आपकी हिम्मत हाँ। कैसी है, आपकी डिजायर कैसी है, उस हिसाब से होगा। हाँ। फिर आपकी जैसे आपकी मनी के जैसे आपने बोला, तो वो उसमें बताया जाएगा कि ओके फुल मून नाइट यानी कि पूर्णिमा की रात से शुरू होता है या फ्राइडे के उससे स्टार्ट होता है, आपके ऊपर है। अब इसमें अगर आप कहो कि मुझे साधना करनी है, साधना यानी कि 21 डेज या 51 डेज आपको रेगुलर करना होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि साधना भी ना करो और पैसे भी आ ही जाए, ठीक ठाक पैसा भी चलता रहे, तो इसको हर पूर्णिमा पे कर लो हवन, और ये नियम वैसे, या हर शुक्रवार को आप कर लीजिए। आप वैसे कर सकते हो। ओके। तो इसमें आपको सात्विक खाना खाना होगा। तो इसमें कुछ रूल्स हैं जो और डिटेल अगर मैं सारे बताऊंगी तो अभी मुझे पता है सब, तो इसमें सारा नहीं कह सकती हूँ मैं, क्योंकि इसमें मैं फिर से कहूंगी कि बिना गुरु के, बिना गाइडेंस के, क्योंकि जब भी आप कोई साधना कर रहे हैं, अच्छी शक्ति बाद में आती है, बुरी पहले आती है। अच्छा। पहले बुरी, और वो छलावा यानी कि आपको धोखा, आपके साथ मतलब रूप बदल कर आपके सामने आएगी, आपको लगेगा कि ये दिव्य शक्ति ही है, बट वो दिव्य शक्ति नहीं होती है। ओके। आप पहचान नहीं पाओगे। तो वो आपके साथ होने की सबसे, क्योंकि क्या होता है नेगेटिविटी, जब भी आप कोई साधना करने संकल्प ले रहा है आपने, 2 दिन आपको हो गए हैं, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना वो वेट करने लग जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान या ये लड़की या लड़का ये साधना कर रहा है और इसको देवी देवता के दर्शन होंगे। अच्छा। वो उनको चाहिए कुछ नहीं, उनको ये है कि एक तो अगर आपने मंत्र जो है चैंट कर रहे हो और आपने मंत्र जोर से बोल दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं ओम नमः शिवाय बोलती हूँ, वो सबसे वो रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः, अगर जितना मैं ओम नमः शिवाय चैंट कर रही हूँ, वो भोग जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो ले रही हैं मेरे मंत्रों से। अच्छा। तो मंत्रों का सबसे होता है कि आपको जीभ भी ना हिले, वो मंत्र आपका होता है, वैसे आपको उच्चारण करना होता है। अब वो बैठी रहती हैं कि कुछ तो ऐसा हो। दूसरा, आप जब आप आहुति दे रहे हैं, कुछ नीचे गिर जाती है, जब हम आहुति देते हैं ना थोड़ी सी, तो वो भोग वो लेती हैं। अच्छा, ठीक है। तीसरी चीज, वो क्यों होती है आपके पास? तीसरा, इन केस उनको ये होता है कि अगर इसने उस दिव्य शक्ति को बुला लिया तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा। तो इसीलिए वो होती है। और वो आपकी सराउंडिंग में आपको हो सकता है हार्ट बीट फास्ट हो, आपको डर भी लगे, या हो सकता है आपको बहकाने के लिए। अच्छा। कई बार क्या होता है इसमें, एक और चीज जो होती है, जो मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि जब तुम ये साधना करोगी ना, तो तुम्हारे पास रूप बदल कर वो आएंगी। अब वो कौन है? नेगेटिव एनर्जीज है, वो तो हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे नहीं आएंगी, वो भोग कुछ नहीं होगा। लेकिन और चीज जो आएंगी, तो वो कौन है? वो होते हैं, मानिए जैसे मैं माँ जगदम्बा उनकी साधना कर रही हूँ, कोई साधना कर रही हूँ, तो जो उनकी गण है, जो उनकी योगनिया है, यक्षनिया है, वो आती है टेस्ट लेने कि क्या तुम लायक हो वहां तक पहुंचने के। अच्छा। तो वो डराएंगी। अच्छा। वो आपको रोकेंगी, वो आपका बहुत भयानक चेहरा लेकर आ जाएंगी, या आपके सामने बहुत सुंदर बनकर आ जाएंगे, आपको लालच देने के लिए। हो सकता है आपके अंदर फिजिकल डिजायर इतनी वो करवाएं कि आपको होगा कि आपका ध्यान भटकाने के लिए। उस टाइम पे आप कैसे खुद को संभाल, आपकी भूख, तो आपकी सेंसेस के साथ खेलने लगेंगे। तो वैसे होता है। सिद्धि ऐसा इतना आसान नहीं है। ये कहते हैं ना कि मेरे पास इतना आसान नहीं है, कोई भी सिद्धि इतनी आसान है ही नहीं। साधना बहुत टफ होती है, सूख जाता है इंसान। अच्छा। बहुत चेंज आ जाता है। जो कहते हैं ना कि साधना करने वाले के चेहरे पे तेज होता है, मैं मानती हूँ। जो साधक होगा उसका चेहरा अलग ही चमकेगा, लेकिन जब वो साधना कर रहा है, जब वो तेज नीचे, मैं कहूँगी नीचे 10वें स्तर नीचे जा चुका होता है, चेहरा बिल्कुल पेल पड़ जाता है आपका, बिल्कुल। आप वैसे नहीं दिखोगे अगर जैसे आप हो,
आपको आपकी कह सकते हो डार्क कॉम्प्लेक्शन आपका अलग ही लगेगा, कोई नहीं कह सकता है साधना, और ये अच्छी चीज़ है। तो ताकि लोगों को पता ही ना चले, होने के बाद आपके अंदर, क्योंकि जब वो दर्शन में होते हैं ना, जब वो सिद्धि में आपको मिलती है, वो आपको देती है वो सारा तेज और जो भी आपके पास होता है। जब हम सिद्धियों की बात करते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव्स भी होते हैं, पॉजिटिव सिद्धि और नेगेटिव सिद्धि, है ना? मतलब सिद्धि पॉजिटिव ही होती हैं। अच्छा, आप उनसे कैसे काम करवा रहे हो और आप किन को बुला रहे हो डिपेंड करता है। ओके। हाँ, आप सिद्ध तो वर्ड ही अच्छा है ना। हाँ, सिद्ध हाँ, तो वर्ड ही गलत नहीं है। तो आप उनको किसको बुला रहे हो, कैसे काम करवा रहे हो, बात ये है। और आप किन की सिद्धि ले रहे हो, आप किन की सिद्धि ले रहे हो। आप अगर देवी की कोई सिद्धि ले रहे हो, वो गलत कैसे हो सकती है, वो हो ही नहीं सकती गलत। आप किन की सिद्धि ले रहे हो, आप कोई आप चाह रहे हो कि कोई मेरे पास प्रेत आ जाए और मेरे पास इतनी सिद्धि हो कि मैं प्रेत से बात कर लूँ, तो आप जा ही गलत साइड रहे हो, तो वो अलग हो जाता है। सिद्धि तो हमेशा अच्छी ही होगी। आप चाहे शिव की तरफ जाइए, चाहे आप विष्णु भगवान नारायण की तरफ जाइए, चाहे जगदम्बा की तरफ, चाहे माँ किसी की तरफ जाइए, सिद्धि हमेशा अच्छी ही होगी। आपके दिमाग में क्या है, आप उस सिद्धि को कैसे यूज करना चाह रहे हो। और दूसरी बात, गलत भी वहां पे आ जाता है कि उसको बुलाने का तरीका क्या है। अच्छा, आप सात्विक तरीके से अच्छा वैसे करके कर रहे हो, या आप उसको, जैसे होता है ना कि कुछ लोग खून चढ़ाकर पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्र में बहुत ऐसे लोग हैं जो हर रोज अपने खून से हवन कर रहे हैं, माँ को भोग लगा रहे हैं। आपने एक वो तरीका अपना हुआ है। बकरी भी तो काट रहे हैं। हाँ, वो बलि वाला तो बहुत पहले, लेकिन खून वाला तो बहुत आजकल मैंने देखा है, वीडियोस तक आ रही हैं, काट के और माँ की जीभ पे मतलब वो क्लियर कट दिखा रहे हैं। तो वो आप कैसे तकनीक मतलब शॉर्टकट अपना रहे हो, वो आपके ऊपर है। आप सही उसमें जा रहे हो कि आप सिर्फ भक्ति करके कि ठीक है माँ मेरी भक्ति देख, मैं ये खून मेरे से नहीं होगा। आप किस तरीके से जा रहे हो, और उसके थ्रू ही आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप खून चढ़ाकर अगर आप कोई सिद्धि ले रहे हो, तो सारी जिंदगी फिर खून ही देना है आपने, ये भी आप तैयार रहो। हर बार वो भोग में खून ही मांगेगी आपसे। अच्छा, तो आप क्या किस रास्ते से जा रहे हो, क्या प्रोसेस है, वो होता है। इसीलिए गुरु का जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे जितना भी देखा जाए ना, सबको जल्दी चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि जल्दी से बता दो कि कोई ऐसा तरीका जिससे भगवान की तरफ जुड़ जाए जी। शॉर्टकट चाहिए सबको, लेकिन शॉर्टकट में क्या है, नुकसान ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मेरे पास बहुत ऐसे आए हैं। एक लड़की आई थी जिसने बिना गुरु के बहुत ज्यादा मंत्र चैंट बहुत कुछ किया हुआ है, देवी देवताओं के दर्शन होने लगे थे। जब आप एक लेवल के बाद ना आप मंत्र चैंट करते जाते हो तो वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है ना कि सिद्ध हो गया है, तो वो क्या होता है ना, वो जो सिद्धियां होती हैं, उसे जो सिद्धि मिली वो आपके आसपास घूमने लग जाती है, और वो आपसे भोग मांग रही होती है और आपको पता ही नहीं है। क्योंकि आप वो मंत्र बोलते हो, जैसे आप कोई मानिए कोई आपने बहुत बचपन से आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, वो मंत्र सिद्ध हो चुका है और आपको पता भी नहीं है, कोई बताने वाला है ही नहीं। अच्छा, तो आपके मुंह से जब भी कोई बीमार हुआ, आपने ऐसे सिर पे ओम नमः शिवाय, उसके सिर पे हाथ रखा, ओम नमः शिवाय, आपने वो वहां पे सिद्धि को यूज कर लिया, उससे काम निकलवा लिया। आप उससे कितना काम निकलवा रहे हो, पर दे क्या रहे हो। कोई भी सिद्धि होती है उसको भोग चाहिए। एक इंसान से जब आप काम करवा रहे हो, उसको खाना पीना तो खिलाना जरूरी है ना, वैसे ही होता है। तो अगर आपके पास गुरु नहीं, आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो फिर वो सिद्धि आपको खाने लग जाती है। अच्छा, उस लेडी का जो होता है ना, पूरे गर्दन इतनी दिक्कत हो रखी थी उस बेचारी की, और उसने सबके दर्शन, देवी देवताओं के दर्शन किए हैं, लेकिन उसके बाद संभालना कुछ नहीं आया, तो नुकसान देने लग जाते हैं। एक लड़का आया था मेरे पास जिसने कहा कि मैं एक मेडिटेशन सेंटर से कनेक्ट हुआ था और उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसे मेडिटेशन करना है मैम, और फिर मुझे मंत्र दे दिया, मैंने मंत्र चैंट किया और मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है, लेकिन अब ना मुझे 24 घंटे कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है। तो वो भी बैलेंस करना ज़रूरी है। आजकल इतना मतलब लोग कर देते आओ मेडिटेशन 99 रुपीज़ में ज्वाइन करो। मेडिटेशन इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो कुछ भी दुनिया में उलट पुलट नहीं हो रहा था, हर कोई घर में बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता। इतना आसान है ही नहीं। दूसरी बात, ये सबके लिए बना ही नहीं है। हर किसी की जर्नी, सोल जर्नी अलग है, तो हर किसी की सोल उतनी लेवल तक पहुंची नहीं है। मेडिटेशन सब नहीं कर रहे होंगे। मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, पर जरूरी नहीं है मेरी फैमिली में सभी मेडिटेशन कर रहे हैं, नहीं। आपकी जर्नी, आपकी सोल जर्नी कहाँ तक आई है, उस एक टाइम के आने के बाद आप उस तरफ जाते हो, यानी कि आप मोक्ष की तरफ आपका जाना स्टार्ट हो गया, आपकी आत्मा बहुत पुरानी है, तब वो जर्नी स्टार्ट होती है। अब हो सकता है उस लड़के का सही हो, लेकिन चक्र जब आपके कहूँगी मैं एक्टिव होते हैं ना, तो एक्टिवेट होते हैं, तो कुछ आपके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, और उनको बैलेंस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। कुंडलिनी इतनी आसान नहीं है कि ऐसे किया और कुंडलिनी हो रही है, उसको बैलेंस किया कि मेरे यहाँ पर आए हैं एंड इस चक्कर का क्या काम है, यहाँ तक मेरी कुंडलिनी अगर पहुँचे तो उसको गाइड करने के लिए चाहिए।
इसलिए ये कोर्सेज जो कराते हैं तो जो अच्छा जगह से ही करना चाहिए। ऐसे सिर्फ लालच में या जल्दी में मत जाइए, अदरवाइज सबको आजकल है कि थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए, कुछ भी दिखना स्टार्ट हो जाए। नहीं, थर्ड आई के साथ आपकी सिद्धियां, आपके इष्ट भी काम करते हैं। खाली थर्ड आई काम नहीं कर सकती है। एक मैंने देखा कि किसी ने ऐसे वो लगाया, जाओ तुम्हारी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई। सीरियसली ऐसे नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप कोई तप नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा। जब तक आपके इष्ट नहीं चाहेंगे तब तक आपको नहीं दिखेगा। बहुत चीज़ें काम करती हैं, खाली एक चीज़ आपकी नहीं काम कर सकती है। आप सिर्फ बैठ के और अगर आपके पास कोई सिद्धि साधना नहीं है, आपने कुछ, आपके इष्ट मजबूत नहीं है, वो आपके साथ नहीं है, तो आपकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? खाली थर्ड आई से देख लिया, उससे होगा क्या? हाँ एग्जैक्टली। सो थर्ड आई का लॉजिक क्या है? बिकॉज थर्ड आई एक्टिवेट क्यों करना चाहते हैं लोग? देखने के लिए कि जैसे मैंने अभी जैसे मैंने बताया कि मुझे मेरा फ्यूचर पता है कि ऐसे से होगा। अब लोगों को रहता है ना कि देखना है। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने स्टार्टिंग के फेज में मैंने बहुत अपने बारे में देखती थी, बट वो दिन और आज का दिन मुझे सबसे ज्यादा आलस आता है अपने बारे में देखना। क्योंकि आप कुछ बदल नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं बदल सकते हो, तो फायदा क्या है? जो लिखा है, जो नियति ने लिख दिया है वो होगा, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। अगर किसी का लिखा हुआ है कि तुम्हारी 2 शादी है तो हैं, वो होंगी। आप चाहे कितने भी वो कर लीजिए, तिड़म लगा लो, नहीं आप छूट सकते उससे। तो फ्यूचर देख के जो लोगों को, फ्यूचर से तो और ज्यादा नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि फ्यूचर अगर देख लेते हैं ना, तो मुझसे से बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो मुझे कहते हैं कि मैम ये बता दो कि जो मेरे सोलमेट है जिससे मेरी शादी होगी वो कैसे दिखते होंगे। तो जब मैं उन्हें बताती हूँ कि इतनी हाइट है, ऐसे फीचर्स हैं, ये करते हैं, जो भी जितना भी मैक्सिमम उनके बारे में दिखता है, और आप इस टाइम फ्रेम पे उनसे मिलेंगे, सब कुछ उनका जो भी दिख गया बता देती हूँ मैं। अब जो सिंगल है उनके लिए तो बहुत खुश हैं, या जो कमिटेड ही ऐसे इंसान के साथ है जैसे मैंने बताया है, तो वो भी खुश हैं कि ठीक है चलो मैम आपने सही बता दिया, मैं सही लाइन पे हूँ। अब मानिए कोई ऐसे इंसान के साथ कमिटेड है जो उसका सोलमेट ही नहीं है, हाँ। और आने वाले 6 महीने में ब्रेकअप भी होने वाला है, और उसको चीट करने वाला है, और वो भी मैंने बता दिया है। अब वो रोने लग जाते हैं, मैम ये चीट करेगा, मैम बता दो कि क्यों रहना है जबरदस्ती ऐसे इंसान के साथ, जब तुम्हें पता है 6 महीने के बाद ये चीट करेगा, और ये तुम्हारा सोलमेट भी नहीं है। अगर तुमने इससे शादी कर ली तो वैसे भी टूटेगी, कोई फायदा ही नहीं है। तो फ्यूचर देख के भी कुछ लोग उसका फायदा नहीं उठाते, उसका गलत लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनका तो एक का तो मुझे बहुत ज्यादा, मैंने उनको बताया, वो लड़की जो थी एक मैरिड मैन के साथ थी अफेयर में, तो उसने कहा कि मुझे इससे शादी करनी है। मैंने उनके देखा, मैंने कहा नहीं, आपका सोलमेट ऐसा ऐसा है और इससे आपकी शादी नहीं होगी, कब भी नहीं होगी, ये अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, आपके साथ शादी नहीं होगी। तो नहीं मैम कुछ करो। मैंने कहा मैं किस्मत नहीं बदलती, मेरे हाथ में कोई ऐसा नहीं है कि मैंने फ्यूचर बदल दिया, मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो इससे बढ़िया जगह कुछ नहीं है आपके पास। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद फ़ोन करके, मैम आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया, मैम मैं कैसे उसको छोड़ूँ, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। अब किस्मत में आपके नहीं है तो नहीं है, तो जो सोलमेट एटलीस्ट उसका वेट करो ना, सही जगह आप डाइवर्ट हो। जो सोलमेट ही नहीं है फिर आप उस तरफ भाग रहे हो। ममता, आपने मोहिनी साधना और अप्सरा साधना कैसे प्राप्त किया? कैसे आपको आया कि आपको ये साधना करना चाहिए? ये मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट पे रिवील नहीं किया है, बट मेरे पॉडकास्ट पर एक आए थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहचान लिया था कि आपने साधना, मैंने कहा हाँ आपने, तो ये मैंने की। देखिए साधना मैंने की है, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, मैंने साधना की, और मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ ये था कि मुझे कोई साधना करनी है। तो मैंने सिर्फ अपने गुरुजी से मैंने कहा मुझे कोई साधना करनी है, मुझे आप बताइए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो, सुंदर हो और तुम्हारा काम ऐसा है, मैं नेम फेम और मिले, तो तुम है ना अप्सरा साधना कर लो। मैंने कहा ठीक है, अब कैसे करनी होती है, क्या होते हैं। तो अप्सरा साधना जो होते हैं, इसके मंत्र दिया जाता है, सिद्ध मंत्र आपको गुरु ही देंगे, वो मंत्र करना होता है, अकेले में रहकर आपको साधना करनी होती है। इसके डिटेल्स मैं ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज कर सकती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ब्रह्मचार्य का आपको इसमें पालन करना होता है, और किस रूप में आप उनको बुला रहे हो। अच्छा। तो मैंने माँ के रूप में उनकी साधना की थी, मुझे माँ के रूप में मतलब वो मुझे दर्शन दें, और इनकी पूजा की जाती है, और इनकी हवन सामग्री जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ को बहुत पर्टिकुलर की है। इसका इत्र, इस दिन ये इत्र लगाना है, और इस दिन ये कपड़े पहनने हैं, और आपको पूरा श्रृंगार, पूरे तैयार होकर बैठना होता है पूरा, मतलब बिकॉज आप उनको बुला रहे हो अप्सरा को। जब वो आती हैं तो ये मान लीजिए कि जैसे आपके पूरे रूम में ना किसी ने रोज स्प्रे कर दिया है, मतलब इतनी एक्सट्रीम खुशबू,
आप कभी रोज इत्र अगर हाँ। इतनी एक्सट्रीम खुशबू होती है, आप देख नहीं पाते हो। जैसे मान लीजिए लाइट है ना ये, तो आप इस लाइट को भी, इसको भी 10 गुना कर दीजिए, तो आप उस तरफ देखोगे तो देख नहीं पाओगे, इतनी ऐसे वो दर्शन देती हैं। तो वो वैसे होता है। और मोहिनी साधना? मोहिनी साधना का भी वो मंत्र दिया जाता है। मोहिनी साधना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू अप्सरा साधना। तो अप्सरा साधना, वो अप्सरा खुद इतनी हम्म ब्यूटीफुल होती है कि वो दिखती ही नहीं है। तेज होता है, बहुत तेज होता है, आप नहीं देख सकते हो, आप इंसान हो, आप बहुत तेज होता है। तो जैसे एक सेकंड मैंने तो बस आग बंद कर लो कि मैं ये नहीं हूँ इतनी कैपेबल। आपको जो, और मेरा तो ये था कि आपको जो ठीक लगे मुझे आशीर्वाद दो आप, बस मुझे आप हो, आपके दर्शन हो गए वही बहुत है। वाह, वैसे होता है। और मोहिनी जो है वो इजी होता पर है। हम लोग क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं, बाय द हाँ वे हाँ वी कैन क्लियरली सी। हाँ, मोहिनी के आप देख सकते हो। अच्छा। मोहिनी आपको दिखेगी, ओके। आप दिख जाएंगी। आप मोहिनी भी बहुत अलग, अप्सराएं भी ऐसे नहीं है, कोई एक अप्सरा भी नहीं है। हाँ। अप्सराएं बहुत हैं। अच्छा। तो आप किस अप्सरा का नाम लेकर कर रहे हो, अच्छा, वो भी डिपेंड करता है। हाँ। तो आप कौन से राम और किसका नाम लेकर आप कर रहे हो, वो होगा सबसे सुंदर है, या किन का नाम ले रहे हो उस पर करता है। मोहिनी, आप कौन सी मोहिनी बुला रहे हो। मोहिनी से उनकी क्या भी होता है? मोहिनी जैसे विष्णु भगवान ने अवतार लिया था ना, मोहिनी अवतार, तो वो वैसे उनकी साधना की जाती है। तो आप जब उनको बुला रहे हो तो आपने कितना पावरफुल मंत्र रखा है, क्या भोग रखा है, क्या डिजायर रखी है। अब मोहिनी का है ना, बहुत लोगों का होता है कि हमें सिर्फ सुंदरता चाहिए, हाँ। कि जिसे देखे उसे मोह ले, बस दिमाग ही ना चले उस इंसान का, उस हिसाब से चाहिए। या सिर्फ ऐसे चाहिए कि आप मुझे सिद्धि चाहिए, बस मुझे मोहिनी सिद्धि वो मेरे पास रहे। जब आपको कोई देखेगा तो बता देगा कि इसके पास मोहिनी सिद्धि है, इसके पास अप्सरा सिद्धि है। तो वैसे वो होती है, तो वो हमेशा आपके पास वैसे रहती है। जब आप उनका आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, तो वो आपको आ जाती हैं। बट वो अगर आपके पास है तो परमानेंट एक तेज दिखेगा आपका, और एक थोड़ा सा अलग कह सकते हैं, सिल्वर ब्राइट मतलब होगा, वैसे होता है। वाओ, सो नो वंडर जब मैं आप आए तो मैं ऑलरेडी एक ऑरा फील हो रहा था आपके, थैंक यू यू नो, एंटर करते ही। सो आई, इज इट नहीं, बिकॉज ऑफ साधना? हाँ, साधक। और इज इट क्योंकि ये पहले से ही हो रहा था आपके साथ, या नहीं, उसके बाद और भी ज्यादा हो मेरे गया? साथ बचपन से क्योंकि है। इवन आई वाज लाइक फॉर वंस कि यू नो, आई वाज जस्ट वाचिंग योर वीडियोस एंड देन आप जब अंदर आए थे, व्हेन आई वाज फीलिंग कि हाँ नहीं ठीक है, देयर इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मतलब मैं नहीं मिली कभी ऐसे वाइब्रेशन के साथ, बिकॉज आई ऑल्सो पिक अप ऑन वाइब्रेशंस इन द सेंस बेसिक वे में। तो कुछ लोग जो पूजा वाला तेज होता है उनका वो दिखता है, जो मैंने पंडितों में देखा है, बट आपका काफ़ी डिफरेंट था। इट वाज मेरा बचपन से है। पहले जिसमें माँ दुर्गा की काफ़ी पूजा मैंने की हुई है, तो पहले मुझे देख के देवी वाला दिखता था कि वो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी। मुझे याद है आज भी, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी से मिली, मेरे गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनसे जब मिली तो उन्होंने कहा कि हाँ देवी का आशीर्वाद है इसमें। मतलब मैं इतनी खुश हुई थी ना। सबसे अच्छा लगता है, सबसे मतलब है ना, दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जिनकी आप भक्ति कर रहे हो ना, मतलब ठीक है लोगों को पता है कि बचपन से भक्ति कर रही है, गले में भी माँ का है, वो एक अलग चीज़ है। बट जब आपने ये नहीं पहना हुआ है, और मानिए आप ऐसे इंसान से मिल रहे हो जिसके वो नहीं पता है ज़्यादा आपके बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे उनको पता होगा, बिल्कुल नहीं। और वो कोई इंसान ऐसे अजनबी इंसान आपको ये कह दे कि, जैसे कोई साधु संत, आप कहीं हरिद्वार ऐसी जगह गए और वो कह दे कि देवी का आशीर्वाद है तेरे ऊपर, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वो दिख रही हैं। तो इससे और क्या चाहिए। यानी कि आप उस लेवल तक तो हो कि आपको बताना ना पड़े। तो वो मेरे साथ बचपन से था। फिर मेरे अंदर ये था कि मुझे मतलब मेरा, अगर मैं कहूँ, मेरा सोल पर्पस ये है कि मुझे ना ऐसे ही नहीं मरना है। मुझे ये नहीं है कि पैसे के पीछे भाग के और इन सब के पीछे, मुझे ये है कि मुझे साधनाएं बहुत करनी है। मुझे बहुत कुछ, मतलब कैसे कैसे आगे। और साधनाएं, कुछ लोग होते हैं कि जैसे अगर आप देखोगे साधनाओं का मिसयूज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मिसयूज करने का तरीका मिसयूज कैसे, जैसे उनसे गलत काम निकलवाने, वैसे टाइप से, कि अगर आपके पास आ गई है तो आप उससे गलत काम निकलवा रहे हो, उसके पैसे, मतलब एक बहुत लोगों ने एक पैशन पे बना लिया है कि ठीक है, बहुतों को देखा है कि जो 50-50 लाख तक लोगों को वो कर रहे हैं, कुछ उनका काम भी नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में सिर्फ
सोल्यूशन कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ उनको बताते हैं अच्छा तुम्हारे घर में ये दिक्कत है, गुप्त हवन होगा एंड डन। तो वो साधनाओं का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, हाँ, सिद्धियों हाँ, का गलत इस्तेमाल हाँ, भी हो रहा है। तो वो फिर वो सिद्धियाँ रुकती भी नहीं है, वो चली जाती हैं। अच्छा, सिद्धि बहुत पावरफुल होती है, वो देवी का अंश कह सकते हैं, उनके आगे हैं, उनके गण हैं, वो चली जाएंगी, वो नहीं रुकेंगे ऐसे। वो तब तक रुकते हैं जब तक आप प्योर हैं, हाँ, वो तब तक आपके साथ है। फिर अगर आप प्योर है ना, जब तक आप प्योर हैं तो आपका मन, मतलब मन भी नहीं करेगा कि आप उनसे कुछ काम, मतलब ऐसा लगेगा ठीक है जिंदगी क्यों बदलनी है, जो किस्मत में उसको एक्सेप्ट तो कर लो, अदरवाइज फिर से जन्म लेना पड़ेगा एक कर्म करने के लिए। हाँ। क्या आपने किसी की मैरिज बचाई है? जैसे आपने कहा कि फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, बट जैसे कोई कपल आया, क्या कभी आपके पास कोई कपल आता है अपनी शादी बचाने के लिए, लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं बट लोग स्पिरिचुअल पाथ के थ्रू भी जाते हैं, तो आपको क्या लगता है थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या स्पिरिचुअल पाथ के थ्रू जाना चाहिए? दोनों। लेकिन वहां जाके मुझे लग रहा है ज्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ज्यादा होते हैं। तो मैं जब मेरे पास कोई ऐसे आते हैं कि हमारी शादी में दिक्कत आ रही है या हम क्या करें, तो मैं दोनों की रीडिंग करती हूँ जी। दोनों की रीडिंग करके, मुझे क्योंकि मुझे पता है ये वो नहीं बताएंगे जो मैं देख सकती हूँ, तो मैं उनका सब देख के, और मुझे कई बार क्या होता है कि इन केस अगर मुझे दिख रहा है कि किसी का अफेयर है, तो उस चीज को भी कैसे मैं उसको अकेले में समझाऊं कि मुझे पता चल गया लेकिन तुम इस चीज को संभालो कैसे, तो वो भी जरूरी है। अब आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं, ऑब्वियसली उनका भी एक्सपीरियंस होता है, वो निकाल लेते हैं, उनको पता चल जाता है, वो भी आप अपने तरीके से कैसे ना कैसे टैकल करेंगे। बट इसमें ये फायदा है कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी, हमारे इंडिया में क्या है ना, लोग धर्म उनके लिए सबसे पहले है। हाँ, तो अगर आप किसी के इमोशंस को धर्म से कनेक्ट करोगे तो वो ज्यादा जल्दी समझेंगे और वो बचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मुझे दोनों में से ये लगता है कि ये स्पिरिचुअल ज्यादा है, तो उसको स्पिरिचुअली, मतलब कि अपने कर्मों को, ये आपको क्यों मिला है, पहले तो मैं उनको समझाती हूँ कि आप दोनों की पास्ट लाइफ क्या थी, आप दोनों क्यों मिले हो, किस कर्म को क्लियर करने के लिए मिले हो। अब जो स्पिरिचुअल ज्यादा है वो ज्यादा जल्दी समझ रहा होगा, यानी कि वो ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा। फिर मैं उन्हें समझाती हूँ किस कर्म को क्लियर करने के लिए मिले हो, अगर ये कर्म क्लियर नहीं किया तो अगले जन्म में फिर से यही मिलेगा। अच्छा, तो इट्स बेटर, मिल गया है, इतने साल निकाल लिए हैं, अब आगे ऐसे करके इसको ठीक करके निकालो। तो वो जल्दी समझ जाते हैं कि ठीक है, वो कर्मों के हिसाब से, वरना अब पहले ही प्रॉब्लम चल रही है, इस जन्म में आप ठीक है, आपने 25 साल निकाल लिए हैं साथ में, तो अब जो थोड़े बहुत जो साल बचे हैं वो निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वो कपल आपके पास आए, अफेयर था, चलो जैसे 2-3 साल पहले, बट क्या ऐसा होता है कि प्रॉब्लम अभी वो अफेयर की वजह से नहीं है, प्रॉब्लम किसी और चीज़ की वजह से है, एंड अफेयर पहले थी, एंड क्या पर वो ऐसा होता है कि आप करंटली उसको देख रहे हो कि वो करंट अफेयर देखते हो आप या प्रीवियस अफेयर्स भी देख लेते हो? सब दिख जाता है कि कैसा है ये इंसान। कई बार होता है कि लेडीज बहुत कहते हैं कि वो ऑब्वियसली हस्बैंड के साथ नहीं आती, वो अकेले सेशन की, हमारी शादी बहुत बढ़िया चल रही थी पर मैम पता नहीं कुछ है, मिसिंग है, वैसे तो बहुत प्यार करते हैं, वैसे तो बहुत अच्छे से डील करते हैं, क्या है। तो जब उनके हस्बैंड की फ़ोटो मंगा के जब मैं उनके रिकॉर्ड्स देखती हूँ ना, जब उनके बारे में देखती हूँ, तो पता चलता है वो इंसान लॉयल ही नहीं है। तो क्या है, फिर मैं उनकी देखती हूँ पास्ट लाइफ क्या है, क्यों नहीं है। क्योंकि अगर मानिए मैं अगर कोई इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल में भी जा रहा है ना, वहाँ पे भी उसके कर्म उलझे हुए हैं, वो इसीलिए कर रहा है, उसको वो कर्म भी सॉल्व करने हैं। आप किसी की तरफ एवं ही नहीं अट्रैक्ट होंगे, आप अट्रैक्ट भी, कुछ लोगों की फितरत होती है, मैं सबको नहीं वो कह रही हूँ, सबकी तरफ नहीं, बट 0.5% कह सकते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जिनका कुछ कर्म उलझे हुए हैं, तभी आप जाते हो। अगर हम अमिताभ जी और जया जी का अगर एग्जांपल लें, तो रेखा जी आप देखिए ना, उन्होंने पूरी लाइफ निकाल दी एक इंसान के लिए, तो कुछ तो कर्म है ना। शादी नहीं हो सकती लेकिन कर्म तो हैं, बंधे हुए हैं। इतना अटैचमेंट, इतना अट्रैक्शन, इतना लॉयल्टी सबके साथ नहीं हो सकती है। तो उनकी था कुछ कर्म पेंडिंग थे कि आपकी शादी नहीं होगी, पर सोलमेट आप दोनों ही हैं, वो पता चल जाता है, ये कार्मिक पार्टनर है, ये इनकी जया जी जो है वो कार्मिक पार्टनर है। तो वैसे होता है, जो आपका कार्मिक पार्टनर होगा वहाँ पे आप सिर्फ जिंदगी काट रहे हो कि ठीक है चल रहा है, समाज के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, बस। सोलमेट जो होगा वहाँ पर आप जब उस इंसान को देखोगे सब भूल जाओगे। वो आपको स्पिरिचुअली सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, सबसे पहले तो आपको स्पिरिचुअली बहुत आगे लेकर जाएंगे, आपके इमोशनली आपको बैलेंस करेंगे, वो बैलेंस करेंगे जो शायद आपका कार्मिक पार्टनर ध्यान भी नहीं दे रहा होगा। तो वो उस एंगल से आपको, लेकिन वहाँ शादी जरूरी नहीं है कि शादी हो, वो सोलमेट है, वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। अब आप उस रिलेशन को कितना कैसे चला रहे हो वो आपके ऊपर है। वाह, सो एक मैरिड कपल है, वो आते हैं आपके पास और अगेन
उसमें पता चलता है कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट नहीं हो, आपने उन दोनों को कार्मिक इंडिविजुअली है, बता हाँ। दिया कि ये आपके सोलमेट हैं, आपके सोलमेट नहीं आपको नहीं, इंडिविजुअली दोनों को नहीं ऐसे बता, मिलेंगे। दोनों को बता दिया तो कहानी खत्म है। मैं दोनों को नहीं बताती हूँ, मुझे लगता है ना कि जो इंसान गलत है हाँ उसको, और जो सही है उसको मैं फिर गाइड करती हूँ कि इस अच्छा। रिलेशन को कैसे बचाना चाहिए। जो हाँ। गलत है उसकी भी रीडिंग करनी पड़ती है कि ये गलत भी क्यों है, हम्म, और क्या वो सोलमेट तो नहीं है। अगर वो सोलमेट है तो फिर मैं कहती हूँ कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो सोलमेट नहीं है, मुझे दिख रहा है कि ये तो हर 6 महीने में गर्लफ्रेंड चेंज कर रहे हैं, तो फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि आप अपने कर्मों को संभाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देख लिया कि इनके फ्यूचर में वैसे भी डिवोर्स होने वाला है, तो मैं बता देती हूँ। तो आप बता देते हैं, यस, उसका कुछ रेमेडी नहीं दे सकते आप उस टाइम पे? रेमेडी लेने से फायदा नहीं है, कोई जो फायदा लिखा नहीं है नियति में वो होगा। है। और जबरदस्ती अगर आपने रिश्ता बचा लिया तो वो रिश्ता फिर ठीक नहीं है, ओह माय गॉड। क्योंकि अगर एक रिश्ते का एक टाइम पर अंत लिखा है तो उसका होने दो अंत, वो ज़्यादा बेटर है। अगर उस रिश्ते को आप ज़बरदस्ती बचाओगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी को अपनी हॉरोस्कोप, शादी जब होती है, शादी होने के बाद भी अगर आप अपनी हॉरोस्कोप किसी को दिखाओगे ना, पता चल जाता है कि ओके इनकी शादी ऐसे चलेगी और इस टाइम पे डिवोर्स हो सकता है। अच्छा, हाँ, वो पता चल जाता है। तो अब इसलिए आप क्या लोग गुण मिलाते हैं शुरुआत में ही? गुण मिलाने से ये होता है कि क्या आपकी, ऐसे कह सकते हैं कंपैटिबिलिटी आपकी कैसी रहेगी वो पता चल जाता है रिश्ते में। अच्छा। मेन होता है कि आपका 7th हाउस में कितनी कैसे है, दृष्टि किसकी है, कौन सी दशा कब चलेगी, उस हिसाब से होता है कि 7th हाउस में आपके कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, सारा खेल वो है। तो अलग अलग होता है, जैसे किसी का केतु है, राहु है, शनि है, तो ये समझ लीजिए कि वो शादी बस चल रही है, वो कभी भी अंत हो सकता है। यस, और लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, किस प्लैनेट की दशा चल रही है, किस प्लैनेट की दृष्टि आ रही है। अगर गुरु की दृष्टि 7th हाउस पे आ रही है तो वो रिश्ता बचेगा ही बचेगा, चाहे वहाँ पे कोई भी बैठा हो। वो यानी कि आपके जो बड़े हैं घर में, समझदार हैं, वो संभालेंगे उस रिश्ते को, दबाव देंगे कि भाई डिवोर्स नहीं ले सकते इस खानदान में। तो अलग अलग है, सिर्फ एक ही इस पॉइंट पे ना जाए। हाँ Yes. हाँ, सो ट्रू, बिकॉज हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ा हम्म, टैबू है एंड लोग, आई बिलीव कि लोग अफेयर कर लेंगे पर डिवोर्स नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि ये हर जगह होता है, आई मीन ये इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर आई गेस। वो ये है ना कि बच्चे, एक तो लेडीज के दिमाग में तो भरा ही जाता है कि बच्चे हैं, आप अलग होगे तो कैसे करो, सर्वाइव कैसे करोगे, दुनिया क्या कहेगी। और सबसे पहली बात, जो लड़की के जो घर वाले होते हैं उसको उनका डर होता है, इन लॉ से शायद वो ना भी डर रही हो, वो उनसे ज्यादा डर रही होती है कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे को क्या कहेंगे। हाँ, तो वो एक डर होता है उनके अंदर। सो ममता, आप फेस रीडिंग भी करते हैं एंड क्या फेस रीडिंग से ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई सक्सेसफुल होने वाला है या कोई लाइफ में किसी को प्रॉब्लम होगी? क्या फेस रीडिंग ये भी डिटरमाइन करता है? फेस रीडिंग से बहुत कुछ पता चल जाता है। ये तो पता चल जाता है कि इसको जो धन है जो है वो विरासत में मिला है या स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगी, या किस्मत कितनी तेज है, बहुत कुछ पता चल जाता है। लेकिन जैसे मैं जो करती हूँ वो पर्सनैलिटी रीडिंग, कि ये इंसान जो आपके सामने है वो सच में ऐसा है कि कुछ और ही है, आप उसको जानते ही नहीं हो, तो वो वैसे होता है। अब जैसे अगर किसी का, जैसे अगर कहे कि किसी को विरासत में, अगर तो आपने देखा हो ना, किसी लोग, कुछ लोगों की ना चेंज होती है, बहुत मोटी सी होती है और ऐसे बीच में लाइन भी आ रही हो, यानी कि इनको विरासत में धन मिला है, इनको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, फादर का बिजनेस है उसको ही कंटिन्यू करना है, या फादर कोई पॉलिटिशियन थे तो इनको सब मिल रहा है, तो वैसे होता है। कुछ लोगों की चेंज जो होती है बहुत छोटी होती है, तो ऐसे लोगों को स्ट्रगल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मतलब अदर्स, उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ लोगों की चेंज जो होती है वो थोड़ी सी मतलब शेप जो आगे बड़ी होती है थोड़ी सी, तो यानी कि वो जल्दी उनको सक्सेस मिल जाएगी, जो भी करेंगे जल्दी हो जाएगी। फॉरहेड का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आप देखेंगे ना, पहले मतलब अगर मैं मेरी दादी मम्मी उनकी उसमें बताऊँ तो फॉरहेड देख के कह देती थी ये लड़की किस्मत वाली है, यानी कि अगर लड़की देखने जाते थे ना तो मेरी दादी कहती थी ये देखना कि चौड़े माथे की हो। हाँ, ये आपने अगर सुना भी होगा। हाँ, ये मैंने सुना है। तो छोटे माथे की जो होती हैं वो कहते हैं कि ज़्यादा लक्ष्मी नहीं लेकर आएंगी घर में, वो लक्ष्मी का वो उन पर कह सकते हैं आशीर्वाद कम होता है। तो फॉरहेड अगर आपका कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अब फॉरहेड कैसा है, यानी कि आप सोचते कितना हो उससे भी पता चल जाता है, और सोच रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो कि नहीं उससे भी आपके फॉरहेड का पता चल जाता है। तो फॉरहेड देखने से दोनों चीज़ें आपकी पता चल जाती हैं। आइज़ से पता चल जाता है कि आपकी आइज़ अंदर को हैं कि बाहर को हैं, यानी कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, अगर आंखें अंदर को धसी हुई यानी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, बाहर को निकली हुई है यानी कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। नोज़ की शेप से पता चल जाता है। जैसे अगर मानिए किसी का नाक जो है यहाँ से बहुत पतला है और आगे जाके बहुत फैल गया है, यानी कि
आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी कि पैसा बहुत कम आएगा लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा करेंगे। या किसी का होगा जैसे बिल्कुल बैलेंस टाइप का, जैसे आपका बैलेंस है, तो यानी कि आप बैलेंस हो कि मतलब ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं करना है और बराबर आ रहा है, बराबर खर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों का होता है कि ऊपर से थोड़ा होता है बट आगे जाके बिल्कुल पतला सा हो जाता है। ऐसे लोग एक्सट्रीम कंजूस होते हैं, आप इनके हाथ से चवन्नी नहीं निकाल सकते, ये बहुत एक्सट्रीम कंजूस होते हैं। Okay, for example, what can you say about my face? ओके, आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। Oh shit, no. थोड़ा सा ना इजीली सब कुछ नहीं मिलेगा। जैसे होता है ना कि जल्दी से नहीं मिलेगा आपको ना, किसी का जैसे होता है ना कि एक आप किसी काम के लिए गए, किसी का जाते ही काम हो जाएगा, आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपका वैसा रहेगा। मनी का मैंने से आपको बता ही दिया कि आप बैलेंस रहेगा। चार्म है आपके फेस पे, तो अगर आप थोड़ा सा जैसे अगर मैं आपके लिप्स एरिया को अगर मैं देख के बताऊं, तो आप अगर थोड़ा सा सही वर्ड्स मैं चूज कर रही हूँ कि अगर आप बोलने पर थोड़ा सा इसको ज्यादा एनहेंस करेंगे तो आपका चार्म प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बहुत आगे जाओगे। अच्छा। तो वो अगर आप उस पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि लिप्स बहुत कुछ आपके बारे में रिवील करते हैं कि लिप्स अगर आपके अंदर को हैं, पतले छोटे हैं, यानी कि आप खुलकर बातें नहीं कर रहे हो, थोड़े से कम हो, लेकिन अगर आपके आउटवर्ड्स हैं तो यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसलिए शायद आजकल वो क्या फिलर्स वगैरह कराते हैं ताकि, बट पता नहीं उससे कितना फर्क पड़ता है, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, बट ये चीज़ होती है, इससे पता चल जाता है। आप ना आउटवर्ड हो ना इनवर्ड, पर्सनैलिटी आपकी न्यूट्रल है कि हाँ मैं जैसी हूँ मैं दिख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। दिल के बहुत साफ हो, जो आपके फेस से देख के इसलिए पता चलता है, दिल के साफ हो, धोखे थोड़े ज़्यादा जल्दी मिलेंगे, दुख ज़्यादा मतलब कोई भी इजीली हर्ट कर जाएगा आपको। इमोशंस भरे पड़े हैं इमोशंस बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं, तो उनको थोड़ा सा बाहर निकालो। हाँ, यस, हाँ, आई थिंक दैट कुड ऑल्सो बी बिकॉज आई एम अ फेयरली न्यू मॉम, लाइक अभी 1 साल ही हुआ है, तो आई थिंक वो भी हो सकता है, पोस्टपार्टम फेज एंड ऑल ऑफ दैट हो सकता है। यस बोटॉक्स या फिलर कराने से क्या, जैसे आपने बोला कि स्ट्रगल लगता है कोई भी काम करने में, तो मुझे जैसे क्या मैं वो चेंज कर सकती हूँ अपने फेस में नहीं, कुछ, उससे या नहीं होगा। 5 साल बाद जब एजिंग हो जाती है तो उससे बेटर होता है क्या? नहीं, मानिए जैसे आप आफ्टर 20 ईयर्स आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैं कुछ बोटॉक्स या फिलर्स करा लेती हूँ, आपने कराए, वो उनकी ड्यूरेशन जो भी होगी 6 मंथ्स या जो भी 1 ईयर, तब तक आप सोच रहे हैं कि ओके मेरे अंदर एकदम से चेंज आ जाएगा, बट फिर क्या, जब वो जाएंगे तो फिर क्या आप वापस वैसे ही हो जाओगे? अब आपने मानिए फिलर्स करा दिए लिप्स पे, आप सोच रहे हैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल एकदम से बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं कल फिलर करा के आती हूँ एंड परसों एक अलग ही दिख रही हूँ, अलग ही, मैं रुक ही नहीं रही हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही वो डिसॉल्व होंगे तो ऐसा नहीं है कि फिर से आपकी कम्युनिकेशन स्किल चली गई है, तो वो चीज़ नहीं है, ये गुण है। गुण आपके धीरे धीरे आप पर काम करने से होते हैं। अगर आपकी हॉरोस्कोप देख के कोई आपको बता सकता है कि इस पर काम करो, या जैसे मैंने फेस रीडिंग करके आपको बता दिया, तो गुणों पर वैसे काम करोगे वो होगा। ये अगर हम ये करा लेंगे वह करा लेंगे तो उससे तो नहीं कुछ, आई डोंट थिंक, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो अभी मार्केट में आया है। अच्छा, अगर बोटॉक्स फिलर्स आई थिंक ये अभी ज्यादा हुआ, 1 साल से ही हुआ होगा, ये तो अभी हुआ है। क्या पहले क्या कुछ ऐसा होता नहीं था? तो इससे नहीं होता है, खुद पे इस पे काम करने से होता है। प्लैनेट्स को कह सकते हैं, जैसे अगर मैंने से कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो आपकी ऑटोमेटिकली हेल्प कर देंगे। गणेश जी की पूजा कर दो, ग्रीन को थोड़ी सी प्रायोरिटी दे दो, और जैसे आपने पन्ना पहना ही हुआ है तो वैसे करके आप उस पर अगर ध्यान दोगे तो वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच ममता फॉर योर टाइम। आई थिंक इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू, एंड हाँ, इट वॉज आई ओपनिंग, क्योंकि कई बार होता है ना, लोग स्केप्टिकल होते हैं इन चीज़ों को लेके, बट द मोमेंट आप इस और बढ़े तो आई थिंक एक अलग ही दुनिया है, आपसे बात करके पता चल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय माता दी।